चलिए बच्चों, तो मैं आप सभी का अपनी हिंदी कक्षा में एक बार स्वागत करती हूँ फिर से बच्चों। और आज की इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में जो है बच्चों, व्याकरण की जो पुस्तक है आपकी, उसका एक नया टॉपिक यानी सर्वनाम स्टार्ट किया था, शुरू किया था हमने। ठीक है, सर्वनाम। और हम लोग पढ़ चुके थे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, और उनमें से पहले 3 भेद हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़े थे। ठीक है, आज का जो कार्य है, आज हम 144 यानी 144 संख्या से प्रारंभ करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले रिवाइज कर रही हूं अपने पिछली वाली कक्षा का। बच्चों ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम बेटा आपके लिए कोई नया विषय नहीं है, हम लोग शुरू से सर्वनाम पढ़ते आ रहे हैं। सर्वनाम मतलब इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो होता है, सर्वनाम का जो है शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है सबका नाम। ठीक है ना, सबका नाम। अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं, सर्वनाम का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है सबका नाम, यानी सबके लिए जो प्रयोग किए जाने वाला नाम है वह सर्वनाम कहलाता है बच्चों। ठीक है, अब ये तो इसका हो गया शाब्दिक अर्थ। लेकिन अगर हम इसकी व्याख्या देखते हैं यानी इसकी परिभाषा देखते हैं तो क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होने वाले शब्द है, संज्ञा कोई भी संज्ञा है, ठीक है, कोई भी संज्ञा शब्द है, उसकी जगह प्रयोग होने वाले जो शब्द है वह सर्वनाम कहलाते हैं बच्चों, सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम का कार्य क्या होता है बच्चों कि सर्वनाम की वजह से जो हम बार बार एक वर्ड का रिपीटेशन करते हैं वह खत्म हो जाता है, यानी उस रिपीटेशन से हम बच जाते हैं। और साथ ही साथ भाषा में सुंदरता आ जाती है, सौंदर्य आ जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ बच्चों। एक छोटा सा स्टैंजा मैं आपके सामने बोल रही हूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, राम कक्षा 9 का विद्यार्थी है, राम के पिताजी डॉक्टर है, राम की माताजी अध्यापिका है, राम की एक बड़ी बहन है जो कक्षा 12 में पढ़ती है, राम का घर विद्यालय के नजदीक ही है। ठीक है बच्चों, एक ये मैंने आपको स्टैंजा बोला और एक दूसरा स्टैंजा बोलती हूँ साथ में कि एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 9 का विद्यार्थी है, उसके पिताजी डॉक्टर और माताजी अध्यापिका है, एक बड़ी बहन है जो कक्षा 12 में पढ़ती है, उसका घर विद्यालय के नजदीक ही है। ठीक है बच्चों, दोनों स्टैंजे आपने ध्यानपूर्वक सुने। दोनों में अंतर भी आपको समझ आया कि क्या अंतर है दोनों में। यस बेटा, पहले वाले में मैंने राम जो शब्द है यानी जो राम संज्ञा शब्द है मैंने उसको बार बार बोला है, उसका रिपीटेशन किया है मैंने। ठीक है, और दूसरे में जो है वह मैंने राम शब्द सिर्फ एक बार बोला है और उसके बाद उसकी जगह पर मैंने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे वह, उसका, उसकी, उसकी, है ना, उसका, इन शब्दों का मैंने प्रयोग किया है। तो दोनों में देखिए हम एक वर्ड का रिपीटेशन करने से भी बच गए और भाषा में सुंदरता भी आ जाती है, यानी दूसरा स्टैंजा हमें पढ़ने में सुनने में अच्छा लगा, जबकि बार बार राम राम का जो बार बार रिपीटेशन करना वह अच्छा नहीं लग रहा था। तो यह अंतर होता है, यानी सर्वनाम का जो प्रयोग करने से भाषा में सुंदरता भी बन जाती है, साथ ही साथ एक शब्द की पुनरावृत्ति से भी हम बच जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया सर्वनाम का कार्य। अब आते हैं सर्वनाम के भेद पर। सर्वनाम के भेद बेटा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चों, 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम और 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। तो क्या होते हैं ये सारे, हम क्रमबद्ध तरीके से इनको पढ़ेंगे, जिसमें 3 हमने हालांकि अपनी पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा रही हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम, यह सर्वनाम बेटा सदैव पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। पुरुष का मतलब है मानव। ठीक है, कोई हो सकता है चाहे स्त्री है या पुरुष है।
ठीक है, पुरुष जाति यानी कि उनके लिए, मानवों के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे अब इसको भी हम बच्चों 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और तीसरा होता है बच्चों अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। तो हम इस जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। क्या होते हैं तीनों? देखिए, किसी भी बात को करने के लिए बेटा मैंने आपको बताया था 3 लोगों का होना आवश्यक है, बात करने वाले का, बात सुनने वाले का, और विषय यानी जिस विषय पर बात चल रही है। तो बोलने वाला में वक्ता, ठीक है, यानी वक्ता, वक्ता होता है जो बोलता है, ठीक है। बोलने वाला होता है बेटा ये। श्रोता होता है सुनने वाला, ठीक है, सुनने वाला। और अन्य होता है जिसके विषय में बात की जा रही है, ठीक है, जिसके विषय में बात की जा रही है। तो ये 3 जो है किसी भी बात के लिए ये 3 आवश्यक होते हैं बच्चों। वक्ता जो है यानी बोलने वाला जो है वह अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है बच्चों, वह उत्तम पुरुष कहलाते हैं। वक्ता बोलने वाला अपने लिए, ठीक है, जैसे कि मैं, हम, हमारे, ठीक, ये सब इसमें आते हैं। जैसे मैं हो गया, हम हो गया, हमारे हो गया, हमने हो गया, ठीक है बच्चों, ये सब चीजें। उसके बाद श्रोता, वक्ता ने बोली बात, श्रोता ने सुनी। तो श्रोता के लिए, वक्ता जो है श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तुम, आप, आपके, तुम्हारे, तुमने, ठीक है, ये सब। जैसे तुम, आप, तुमने, आपने या तुम्हारे, ठीक है, इस तरह के शब्द होते हैं। फिर होता है तीसरा, यानी कि जिसके विषय में बात की जा रही है। श्रोता और वक्ता जो बात कर रहे हैं किसके विषय में? किसी थर्ड पर्सन के विषय में। ये तीनों पर्सन होते हैं बेटा। फर्स्ट पर्सन है ना, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया आपका, ठीक। तो यानी जिसके विषय में बात कर रहे हैं वे थर्ड पर्सन। तो उसके लिए हम कह सकते हैं वह, उसे, उसने, है ना, उसको। इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग है हम इसमें करते हैं। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 भागों में डिवाइड होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करे वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत, और वक्ता श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करे वह मध्यम पुरुष, और अन्य यानी जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करे वक्ता वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा था हमारा निश्चयवाचक। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको समझा रही हूं क्योंकि हम लोग ये समझ चुके थे पहले। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है बच्चों जहां निश्चित कोई बात कही जा रही है, यानी बात जहां कंफर्म है कि हम किसी निश्चित की तरफ संकेत कर रहे हैं। इस सर्वनाम के माध्यम से हम निकट की या दूर की चीजों की तरफ, लेकिन जो संकेत निश्चित है मतलब उनकी तरफ संकेत करते हैं। जैसे कि कहती हूं मैं कि यह है, वैसे तो यह और वह होता है बच्चों ये, ठीक है। नजदीक की चीजों के लिए यह है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि यह मार्कर मेरा है, ठीक है। वह घर मेरे मित्र का है, या वह सड़क दिल्ली की तरफ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज निश्चित है, या मैं कह रही हूं मान लीजिए कि इस कक्षा में 40 छात्र हैं, इस कक्षा में 40 छात्र हैं, तो कंफर्म है कि इस कक्षा में ही 40 छात्र हैं, बस औरों में आगे पीछे है या जो भी है, बट इसमें 40 है, यानी बात निश्चित है। तो इसलिए मैंने इस कहा है, ठीक है। तो यह नजदीक की चीजों के लिए, वह दूर की चीजों के लिए, और इस जो है कंफर्म यानी कोई भी स्थिति जो निश्चित है, मतलब जिसके लिए हम कंफर्म है, हम निश्चित है,
तो उसको हम इन संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। नजदीक की चीज के लिए यह और दूर के लिए वह। क्लियर बेटा? अगला आता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सॉरी अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक तो हम लोग कर चुके हैं। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक बच्चों जो है जस्ट निश्चयवाचक से अपोजिट है, उल्टा है। उसमें स्थिति कंफर्म होती है, यानी हम नजदीक या दूर की जो निश्चित चीजें हैं जिनके लिए हम निश्चित है बिल्कुल, उनके लिए संकेत करते हैं। लेकिन अनिश्चयवाचक में जो है हमें नहीं पता होता कि कौन है क्या है, यानी स्थिति यहाँ क्लियर नहीं होती है। यहाँ पर जो है हमें नहीं पता होता है कि वो चीज क्लियर है या नहीं है। जैसे कि दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, ठीक है। या चाय में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ गिर गया है। तो बेटा ये है दो सेंटेंस देखिए मैंने आपको लिखे। आप देखिए दरवाजे पर कोई है। अब ये जो कोई है, ये जो शब्द है कोई, तो सोचिए क्या इससे हमें स्थिति कंफर्म हो रही कि कौन है? पता नहीं चल रहा कौन है। दरवाजे पर कोई है, अब कोई भी हो सकता है, कोई अपना सगा संबंधी, कोई अपना बच्चा, या कोई पशु भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कोई चोर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना बच्चों। हमें तो नहीं पता चल रहा कि कौन है। तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये शब्द आएगा। ऐसे ही कुछ है, देखिए चाय में कुछ गिर गया। अब कुछ क्या गिर गया है? कोई धूल मिट्टी का कण भी हो सकता है, कोई तिनका भी हो सकता है, मक्खी मच्छर कुछ भी हो सकते हैं ना बच्चों। हमें नहीं पता चल रहा कि क्या गिरा है उसमें। तो ये जो शब्द है कोई या कुछ, ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जहां स्थिति क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता चल रहा है कि यहाँ कौन व्यक्ति है या क्या चीज गिरी है उसमें, ठीक है। तो ये अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आएंगे बच्चों। अब तीसरा आते हैं हम संबंधवाचक, सॉरी चौथे पर। चौथा आता है बच्चों संबंधवाचक। संबंधवाचक आपका नया है, इसे आज हम कर रहे हैं, पहले नहीं कराया मैंने ये। संबंधवाचक आते हैं बच्चों ये वाला, ठीक है। क्या होता है संबंधवाचक बेटा? संबंधवाचक का मतलब होता है कि संज्ञा जो सर्वनाम, वो सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उनके साथ उनका संबंध स्थापित करे। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से उनका संबंध स्थापित करें। जैसे कि अगर मैं कहती हूं जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। या जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप समझ पा रहे हैं ना बच्चों कि जैसा और वैसा इन दोनों में एक रिलेशन है, ठीक है। जैसे ये है ना जैसा ये, और ये वैसा, जैसी वैसी। तो इन दोनों में एक रिलेशन है कि जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे, यानी जैसा और वैसा दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड वर्ड से संबंध बता रहे हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी इन दोनों का संबंध एक दूसरे के साथ बता रहे हैं कि करोगे कैसा, है ना, और भरोगे कैसा। तो इन दोनों का संबंध बता रहे हैं। जैसी करनी ऐसी वैसी भरनी, बहुत सारे शब्द होते हैं बेटा। और देखिए जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, है ना। जैसे जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, वही सफल होगा, ठीक है। तो ये जो और वह, जो मेहनत यानी जो मेहनत करेगा, ठीक है, और वही, इन दोनों में भी एक रिलेशन है कि सफल कौन होगा? सफल केवल वही होगा जो मेहनत करेगा, ठीक है, यानी मेहनत करने वाला ही सफल होगा। तो ये दोनों जो शब्द होते हैं बच्चों, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो गलती करेगा उसे सजा मिलेगी,
या जिसने गलती की है, जिसने गलती की है उसे सजा मिलेगी। उसे सजा मिलेगी। आप देखिए, है ना, बिल्कुल कनेक्टेड वर्ड है। जिसने गलती की है यानी कि सजा किसे मिलेगी? जिसने गलती की है। अब जिसने गलती की है उसको क्या होगा? सजा मिलेगी उसको। यानी कि ये जो ये वाला शब्द है, ये इस वाक्य के साथ इसका संबंध जोड़ रहा है। ये वाला शब्द इस वाक्य के साथ और ये वाला शब्द इस वाक्य के साथ इसका संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है बच्चों। ठीक है, और यही संबंधवाचक की विशेषता भी है, परिभाषा भी है कि वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने का कार्य करें, वह क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं बच्चों। क्लियर है बात? तो ये सब इसके एग्जाम्पल थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे कि जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे, या जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, या जो दौड़ेगा वही जीतेगा, है ना? जो दौड़ेगा वही जीतेगा। आप बिना दौड़े तो आप रेस जीत नहीं सकते ना बच्चे। अगर हम कहें, आप कहें कि हमने दौड़ में भाग भी नहीं लिया है, पार्टिसिपेट भी नहीं किया रेस में, और आप विनर हो जाए, तो इट्स पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? यस, नॉट पॉसिबल बेटा। ये कैसे संभव है कि हम दौड़ेंगे नहीं तो जीत जाएंगे? तो जो दौड़ेगा वही जीतेगा। तो इस तरह से ये हमेशा बेटा पेयर में आते हैं ये शब्द, क्योंकि संबंध है। सीधी सी बात, संबंध एक में तो नहीं है, संबंध तो दो में बनता है। ठीक है, दो शब्द में संबंध स्थापित होता है, तो ये हमेशा पेयर में आएंगे। जैसा वैसा, जैसी वैसी, जो वही, जिसने उसे, या जो दौड़ेगा वही जीतेगा। ठीक है, इस तरह से ये हमेशा जो है ये बच्चों पेयर में आएंगे। क्लियर हो जाते हैं? चलिए अब अगले वाला हम देखते हैं। अगला है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये तो बेटा आपको समझ ही आ रहा होगा। क्लियर? कि प्रश्नवाचक यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो कोई प्रश्न हमारे लिए बनाते हैं, यानी प्रश्न पूछने वाले जो शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ना, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, किसने, कितना, ये सब शब्द जितने भी है, देखिए जैसे क्या, क्या, कब, कहां, क्यों, किसका, कितना, कब से, ये सब जितने भी शब्द, और भी बहुत सारे हैं बेटा प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, जिनके साथ मतलब समझ लीजिए इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि आपको ना ये मिलेगा, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर? ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये आपको वहां पर मिलेगा, तो आपको समझ ही आ जाएगा कि प्रश्न पूछा जा रहा है, और जहां भी कहीं प्रश्न पूछा जा रहा है वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा। जैसे कि कोई भी आप देख लीजिए कि आज का मैच किसने जीता, आज का मैच किसने जीता। अब देखिए, अब मुझे ये लगाना पड़ेगा ना साथ में, क्यों? क्योंकि प्रश्न है इसमें, तो ये जो शब्द है किसने जीता, इसका आंसर तो है ही नहीं ना इसमें, इसका आंसर ही तो हम मांग रहे हैं दूसरे से, और जब आंसर मांग रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया, है ना, और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। या तुम कल कहां जा रहे थे, तुम कल कहां जा रहे थे। ठीक है, तो देखिए ये भी प्रश्नवाचक हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कहां जा रहे थे, हम पूछ रहे हैं उससे कि तुम कल कहां जा रहे थे, तो कहां जो है ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया ये, क्योंकि इससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं। आज तुमने क्या बनाया है, आज तुमने क्या
बनाया है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता क्या बनाया है आज, हम पूछ रहे हैं किसी से, तो ये जो है यहाँ पर क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरह से और भी, तुम तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, ये भी प्रश्नवाचक हो गया, कब या क्यों। अरे बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, तो क्यों जो है प्रश्नवाचक हो गया। या सामान, किसी का बैग पड़ा हुआ है, अरे ये सामान किसका है, किसका है, वो भी प्रश्न हो गया, क्योंकि पूछा जा रहा है कि भाई ये सामान किसका है। तो इस तरह से ये सारे जो है ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, इन्हीं से ही हम वाक्य बनाते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि जहां हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु के बारे में जो हमें ज्ञान नहीं है और हम उसके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों। ठीक है? किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है बच्चों, वह होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है? किसी भी घटना की जानकारी लेने के लिए या व्यक्ति की या वस्तु की, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ वही तो कर रहे हैं कि आज का मैच किसने जीता, यानी जो मैच आज का हुआ है ना, जो एक घटना हुई है आज, जो एक खेल खेला गया है आज, हम उसकी जानकारी ले रहे हैं। ठीक है? और किसने, इस शब्द से हम उसकी जानकारी ले रहे हैं, किसने जीता है, क्योंकि हमें नहीं पता है किसने जीता है। ठीक है? इंडिया और पाकिस्तान खेल रहे हैं, तो किसने जीता, तो किसने, हम जब पूछेंगे तभी हमें कोई बताएगा, तो यानी उस घटना की हम जानकारी ले रहे हैं। तुम कल कहां जा रहे थे, आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम कल कहां जा रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता उसका, तो उस व्यक्ति से हम उसकी जानकारी ले रहे हैं कि तुम कल कहां जा रहे हैं। या कोई वस्तु है, मान लीजिए कि जैसे कोई पूछ रहा है कि अरे मेरा पेन कहाँ रख दिया, अरे मेरा पेन कहाँ रख दिया, तो पेन जो है वो क्या है, वस्तु है, हम उसकी जानकारी ले रहे हैं किसी अन्य व्यक्ति से कि मेरा पेन कहाँ है या कहाँ रख दिया। तो इस तरह से यानी जिन सर्वनाम शब्दों से हम किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु की जानकारी लेते हैं या उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, तो उन शब्दों को हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं और वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं बच्चों। क्लियर है बच्चों? अब हम देखते हैं अगले वाला। ठीक है बच्चों, अब ये देखते हैं हम अगले वाला, जो कि इसका अंतिम है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है? ये लास्ट वाला जो है निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है बेटा निजवाचक? निज का मतलब होता है बच्चों अपना। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ। निज का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है अपना, है ना, अपना या स्वयं, ये होता है निज का मतलब, अपना या स्वयं। अब सीधी सी बात है, जब इसका मतलब अपना या स्वयं हो गया, तो डेफिनेशन भी क्लियर हो गई बच्चों कि जो वक्ता है, वक्ता जो है अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता जो है, वक्ता मीन्स बोलने वाला, मैंने आपको बताया था बच्चों कि वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। तो बोलने वाला जो है, नहीं वक्ता जो है, वह जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए प्रयोग करे, ठीक है, स्वयं के लिए प्रयोग करे जिनका, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। फिर से क्लियर कर रही हो कि वक्ता जो होता है बच्चों, वक्ता मैंने आपको बताया था पहले भी, वक्ता होता है बोलने वाला, यानी जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं हूं वक्ता, है ना, यहाँ पर वक्ता कौन है बच्चों? यहाँ पर मैं हूं वक्ता। ठीक, तो वक्ता होता है बोलने वाला, और वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करे वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं हूं वक्ता, अगर मान लो मैं अपने लिए प्रयोग करी, मान लीजिए मैं ये कह रही हूं कि मैं अपना कार्य स्वयं करती हूं, मैं अपना कार्य स्वयं करती हूं, तो जो स्वयं है बेटा वह निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि स्वयं भी मैं अपने लिए प्रयोग कर रही हूं, है ना, जो स्वयं है उन्हें भी मैं अपने लिए प्रयोग कर रही हूं। जैसे मैं अपना कार्य
स्वयं करती हूँ। तो मैं अपना कार्य स्वयं करती हूँ, तो स्वयं भी तो मैं ही हूं ना, स्वयं जो है वो भी तो मैं ही हूं कि मैं अपना कार्य मैं खुद ही करती हूँ, मैं स्वयं करती हूँ। तो ये होता है कि निजवाचक सर्वनाम, कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी। या बच्चा अपने आप स्कूल चला जाएगा, बच्चा अपने आप भी अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है ना, अपने आप स्कूल चला जाएगा। बच्चा अपने आप स्कूल चला जाएगा। तो यहां देखिए, अपने आप कह दीजिए या स्वयं कह दीजिए, ये स्वयं है, या अपने आप हो गया, ये अपने लिए ही प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, कि अपने आप या स्वयं। खुद भी कह सकते हैं कि नहीं नहीं रहने दो, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। खुद जो है वह भी स्वयं के लिए ही प्रयोग होता है बेटा, जैसे कहते हैं ना कि मैं खुद चली जाऊंगी, रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन खुद जो है प्रॉपर वर्ड नहीं है, स्वयं प्रॉपर वर्ड है, लेकिन हम बोलते हैं, इसको भी बोल देते हैं बच्चों। तो ये जो खुद है यहाँ पर, ये भी जो है क्या है, ये भी निजवाचक सर्वनाम ही है, ये भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आएगा। तो चाहे स्वयं कह दीजिए, अपने आप कह दीजिए, खुद कह दीजिए, तो ये सारे जो है वक्ता अपने लिए यूज करता है, ये वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है इनका, इसलिए ये सारे जो है बच्चों क्या कहलाते हैं, ये सारे कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये सब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, अपने स्वयं के लिए में प्रयोग करता है, वह निजवाचक सर्वनाम होते हैं। क्लियर हो गए बच्चों? इसके बाद बेटा, वैसे तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है टॉपिक, लेकिन आपकी बुक में ना थोड़े से शब्द, सर्वनाम शब्दों की रचना दी हुई है, सर्वनाम शब्दों की रचना दी हुई है आपको लास्ट में। तो वो जिस तरह से है, मान लीजिए उत्तम पुरुष है जैसे, है ना, तो उत्तम पुरुष में मैं है, तो मैं जो हो गया वो एक वचन हो गया, बहुवचन बनाएंगे तो हम बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब मतलब मैं जो है ये हो गया एक वचन, हम हो गए बहुवचन। ठीक, अब मैं से जब हम बनाएंगे इसे तो मैंने बन जाएगा, उधर हमने बन जाएगा, है ना, हमने। इधर और भी बनाएंगे तो हमारे, हमको, तो ऐसे ही इधर मैंने, मुझको, ठीक है, मेरे, मुझको, इस तरह, यानी वाक्य के अनुसार बच्चों जो है इनका रूप जो है वो बदलता रहता है शब्दों का। सिंगुलर प्लूरल तो यही रहेंगे, एक वचन बहुवचन, लेकिन जैसे जैसे हम इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे, चाहे वो कर्ता के रूप में कर रहे हैं, कर्म के रूप में, या करण के रूप में, या संप्रदान के रूप में, या अधिकरण के रूप में, या संबोधन के रूप में, तो इनका जो है रूप बदलता रहेगा। ये आपकी बुक में दिए हुए हैं बच्चों, हालांकि उस तरह से एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं ज्यादा, लेकिन वाक्य के रूप में अवश्य पूछे जाएंगे। ठीक है ना, वाक्य के रूप में तो आएंगे, तो आप उसे केवल अपनी बुक से ही उसको एक बार डीपली पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये आज जो हमारा सर्वनाम वाला जो है, ये आज यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, जिसमें हमने पढ़ा था सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं, सर्वनाम के क्या फायदे हैं, ठीक है, और सर्वनाम के भेद जो हमने पढ़े थे 6 होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, और साथ ही साथ सर्वनाम के भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद हमने पढ़े थे। ठीक है, तो आशा करती हूँ बच्चों आज आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।